बेहद ही खौफनाक, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक मां के अटूट विश्वास और टूटते सामाजिक विश्वास की मार्मिक लेकिन सच्ची घटना है। इस घर में एक शख्स की लाश 5 दिनों तक सड़ती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मुंबई में काम करने वाला फैशन डिजाइनर बेटा मर गया। मां को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फिर उसे जिंदा करना चाहती थी। सुनकर आपको भी हैरानी हुई ना? तो चलिए पूरी घटना तफसील से बताते हैं। ये रिटायर्ड टीचर मरियम वर्गीस का घर है, जिन्हें आप घर की बालकनी पर टहलते देख रहे हैं। यही मरियम वर्गीस है। इस घर में अकेले रहती हैं। 2 बेटे बाहर नौकरी करते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक बेटा शीनू वर्गीस मुंबई में इनकी देखभाल के लिए घर लौटा था और मौत के 5 दिन बाद घर में इस तरह उसकी लाश मिली। क्या नाम है आपका? सचिन लोधी। ये फोन का किस तरह है? ये फोन है और क्या करना है? ये पूर्व टीचर हैं साके सुरंजन की, मरियम वर्गीस, उनका घर है। क्या करना है? आज सुबह जब मैं दूध देने आया इनके घर पर, तो इनके घर में जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो स्मेल आ रही थी और मेरी फिर नज़र पड़ी तो गेट के बाहर ब्लड निकल रहा था। तो मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या दिक्कत है, ये ब्लड सा आ रहा है घर में से? तो कहने लगे वो सब ने मिल के मेरे बेटे को मार डाला। क्या कुछ बताया नहीं? किन लोगों को बोल रहे हैं? ने नाम नहीं बताया उनने, ऐसा कुछ। और क्या बोला? बस और कुछ नहीं, शीनू मर गया इतना बोला। एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे की मौत की खबर इस अंदाज में दे रही है, ये किसी को भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए आम बात हो सकती है। मरियम वर्गीस के घर दूध देने वाला सचिन लोधी भी सुनकर कांप गया। उसने पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद दुनिया के सामने ये राज खुला। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। आंटी की मानसिक स्थिति खराब है। अच्छा। आंटी की मानसिक स्थिति खराब है। क्या नाम था लड़के का होगा? शीनू वर्गीस, 44 साल। मैंने सूचना दी। 2-3 दिन से बदबू आ रही थी, तो चक्कर क्या उनके यहाँ कोई उनसे बात नहीं करता, कोई जाना आना रहता नहीं है। हम लोग आपस में बात चल रही थी कि यार कुछ या तो डॉग वॉग खत्म, उनके 2 डॉग थे, ऐसी कुछ बदबू या तो डॉग वॉग खत्म हो गया यार, कुछ अंदर से बदबू आ रही है। इस टाइप से हम अंदाज लगा रहे थे। पर 2 लड़के और कहाँ है? एक बाहर है दुबई या UAE में रहते हैं और एक यहाँ भी कुछ दिन से ये यहाँ रह रहे थे इनके ही साथ। इनकी क्या थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती थी, मानसिक अवस्था सही नहीं थी, तो इनकी देखभाल के लिए वो यहाँ आ गया था। अब वो जनरली रोजाना पानी भी ले रही हैं, दूध भी ले रही हैं। और कोई अपन है ना, आपको यही घटना हो कोई बताए या कोई रोने की आवाज आए, अपन सुन लें। बेटे के मरकर जिंदा हो जाने की आस में शायद मरियम वर्गीस ने बेटे की मौत को किसी की भनक तक नहीं लगने दी। घर में हुए हादसे के बाद ना पुलिस को खबर दी, ना पड़ोसियों की मदद की, ना डॉक्टर, ना एम्बुलेंस। लेकिन राज तब खुला जब दूध वाले की सूचना पर पुलिस घर के अंदर पहुंची। मंजर देख सब कांप गए। इतनी तेज बदबू थी कि वहां खड़ा हो पाना मुश्किल था। हैरानी की बात यह है कि मैडम वर्गीस पिछले 5 दिनों से उसी कमरे में रह रही थी। कमरे पर रखे पलंग पर बेटे का शव था। शव के आसपास धार्मिक सामग्री पड़ी थी। शव के सीने पर बाइबल रखी थी। पूछने पर मैडम वर्गीस ने बताया कि उनका बेटा गिर गया है। उसे ठीक करने के लिए वो प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रही हैं और उन्हें विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। घटना स्थल पर पुलिस को धार्मिक सामग्री रखी मिली, जिसको लेकर चर्चा है कि मां अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई और धार्मिक प्रार्थना से उसे दोबारा ठीक करने पर विश्वास करती रही। इसलिए ना तो पड़ोसियों से मदद मांगी, ना डॉक्टर से संपर्क किया और न ही एम्बुलेंस बुलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये अभी पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि मरियम्मा वर्गीस के यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे वो आपको पुनः बता देंगे। परिजनों से कोई चर्चा हुई? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी परिजनों में उनके यहाँ कोई नहीं है। जो वर्गीस मैडम है वो काफ़ी एजेड हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, बदबू उनके घर से ही आ रही है और वहीं से जो भी हुआ है वहीं है और उनका जैसे जाँच बाद जो भी आएगा उसमें बताएंगे। महिला की मानसिक हालत और पड़ोसियों से संपर्क न होने की वजह से पुलिस भी अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह और अन्य परिस्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन आज के दौर की झकझोर देने वाली यही सच्चाई है।